हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं आपके सामने एक बेहतरीन क्लास जिसका नाम है प्रतिशत। मैथ सेक्शन में चूंकि प्रतिशत का काफ़ी इंपॉर्टेंस भी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। देखिए, वैसे तो जनरली जीवन में हर जगह पे प्रतिशत का महत्व होता है और प्रतिशत आपके गणित का बैकबोन भी होता है। तो आज हम लोग आपके सामने ये पेश करता हूं बिल्कुल बेसिक से, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जब भी क्लास करते हैं तो बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिए और अंत तक देखिए, और जब वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नए व्यूअर से तो कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करें परसेंटेज। सबसे पहले देखिए, प्रतिशत दो शब्दों के मिलने से बनता है, एक है प्रति और दूसरा होता है शत। शत माने 100 और प्रति माने क्या होता है, 1। यानी यहां से प्रतिशत का अगर अर्थ निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 100वां नहीं, यानी 100वां का मतलब क्या होता है, 100 में से। प्रतिशत का मतलब ही होता है, अगर हम कहें ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रति सैकड़ा मतलब 100 में से कितना हिस्सा है। तो प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा यानी 100 का भाग होता है वो। यानी हम कहे अगर भिन्न के बारे में आप जानकारी रखते हो तो भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बाई हर। नहीं तो कहता है कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है, वह भिन्न जिसका हर कितना होता है, 100 होता है, तथा भिन्न का अंश, भिन्न का जो अंश होता है प्रतिशत दर कहलाता है। यानी प्रतिशत का जहां भी अगर प्रतिशत लिखा है, इसका मतलब आप इस तरीके से समझिएगा। मान लीजिए कि आपको लिखा है 2%, इसका मतलब 2/100 या 2 गुने 1/100, तो कितना हो जाएगा 1/50। अगर लिखा है 4.5%, यानी 4.5 गुने 1/100 यानी 45 गुने 1/100, और ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0, यानी इसको लिखिए तो कितना आ जाएगा 45/1000। 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा इधर दायां से, तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि मान लीजिए 2/5% है तो कैसे लिखेगा, 2/5 गुने 1/100, यानी 2 से काटेगा तो 50, 1 कितना हो जाएगा 250। अगर इस तरीके से दिया रहा है 2.1/2%, तो सिंपल भिन्न में कैसे होगा, 2 दूनी 4 1 5/2%, प्रतिशत यानी बटा में 100, यही ना होगा। तो किसी भी प्रकार में आपको दिया रहा है, अगर प्रतिशत लिख देता है तो आपको समझना है कि वह क्या होगा 1/100, यानी हर हमेशा कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। यानी 100वां, यानी 100 का जो हिस्सा होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत। अब आप ही बताइए, जैसे आपने निकाला 5% बराबर 5 गुने 1/100, यानी कितना आ जाएगा, ये दशमलव में बदल दीजिएगा तो 0.05, यही ना आएगा। अब आप ही बताइए, अब हमें ये दिया गया है तो प्रतिशत में नहीं है। आपको सिंपल क्वेश्चन ऐसे देखिए, 0.05 को प्रतिशत में बदलें। ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिशत दिया रहता था तो आप बटा में कितना करते थे, 100, 1/100। लेकिन जब आपको प्रतिशत में बदलना है तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ 1/100 है तो 100/1 यानी कितना, 100 से। जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना रहे तो कितना से गुना कीजिएगा, 100 से। आप प्रतिशत रहते 100 से भाग दे दीजिएगा, नहीं तो दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5/00, 2 0 है तो, और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कितना प्रतिशत आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो जब भी किसी संख्या को प्रतिशत निकालना हो, एक और मैं बताता हूं, जैसे आपको निकालना 0.2 को प्रतिशत में बदलिए तो आप क्या कीजिएगा, 0.2 को कितना से गुना कर दीजिएगा, 100 से, तो 2/00, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 20% आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन रहेगा 4 को प्रतिशत में बदलिए, तो 4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 4 गुने 100, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 400%। 2/5 को प्रतिशत में बदलिए तो 2/5 गुने 100,
यानी कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। 2.1/2 को प्रतिशत में बदलिए तो कितना हो जाएगा, 5/2 गुने 100, यानी 2 से काटेगा तो 50, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 250% आपका हो जाएगा। यही ना होगा। तो आप प्रतिशत दिया रहा है तो प्रतिशत को हटा सकते हैं, और प्रतिशत न दिया रहा है तो भी प्रतिशत में बदल सकते हैं। करेक्ट है। तो ये था आपका, क्या था, बेसिक। बिल्कुल। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान दीजिए। आइए क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें रहता है देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि 5/100 का अर्थ है तो क्या बोलिएगे आप? 5/100 का अर्थ क्या होगा? 5%, यानी नीचे 100 को प्रतिशत। दूसरा क्वेश्चन, 5 को प्रतिशत में बदले। जब प्रतिशत में प्रतिशत नहीं ना लगा है तो 100 से गुना करिएगा, 500%। 5% को सामान्य भिन्न में लिखे, नहीं तो कैसे लिखेगा? 5 प्रतिशत का मतलब 1/100, यानी 5/100, यही ना होगा। जैसे प्रतिशत में बदलना है, में प्रतिशत नहीं ना लगा है, तो जब प्रतिशत न रहे, आप प्रतिशत में बदलना रहे तो 100 से गुना कीजिए। जैसे 4 को प्रतिशत में बदले तो 400। अब प्रतिशत लगेगा तब ना आप क्या कीजिएगा, हर में 100 कीजिएगा। एक क्वेश्चन और, यदि रीमा को 100 पूर्णांक में से 85 अंक प्राप्त की, 85 अंक प्राप्त हुआ, तो प्रतिशत अंक बताइए। आप ही बताइए, 100 में से कितना अंक मिला है, यानी उसको कितना प्रतिशत अंक मिला? 85%। अगला क्वेश्चन, 30 का 50% कितना होगा? तो देखिए, 30 का माने गुना, प्रतिशत का मतलब 1/100, 50 से 2 बार और 2 से 15, यानी कितना हो जाएगा, 15। क्वेश्चन नंबर 6, अगर क्वेश्चन रहे कि 10 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा, दोनों को एक रंग में बदल दीजिए। यह है 10 ग्राम और इसमें इसको कीजिएगा ग्राम में, तो कितना ग्राम हो जाएगा, 5000 ग्राम। और जब भी पूछे कितना प्रतिशत, क्या पूछे, तो देखिए, तो 10 ग्राम 5000 ग्राम का कितना प्रतिशत, मान लेते कि क्या परसेंट है, X%। तो 10 बराबर 5000 अगुने X गुने 1/100। ये 00 से 00 कैंसिल, ये 10, ये 50 आ गया नीचा, 0 से 0 कैंसिल, X बराबर कितना आ गया, 1/5, दशमलव का भाग दे दीजिए, 0.2। एक और इसका नियम आता है, कितना प्रतिशत का बिना का बटे का गुने 100 प्रतिशत निकालना हो तो बिना का मतलब होता है इसमें का ना लगाओ। देखिए इस दोनों में किस में का नहीं लगा है, कौन ग्राम में, 10 ग्राम में कि 5000 ग्राम में, 10 ग्राम में। तो बिना का यानी 10, अब बटा में का वाला, का किस में लगल है,
5,000 में, तब 5,000 गुने 100 कैंसिल हो गया, 1/5 यानी 0.2। नहीं तो जब आपको कितना प्रतिशत का क्वेश्चन रहे तो सिंपल सा सबसे पहले क्या कीजिएगा कि दोनों का यूनिट बराबर कीजिएगा। अगर सेंटीमीटर में पहला है तो दूसरा भी कौन में होगा, सेंटीमीटर। पहला अगर केजी में है तो दूसरा भी केजी, चाहे ग्राम है तो ग्राम। दोनों का यूनिट समान होना चाहिए। अगर यूनिट समान नहीं होगा तो फिर आपका प्रतिशत निकल नहीं पाएगा और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा भिन्न निम्न में से कौन सा भिन्न 80% के समतुल्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 8/5, बी में दिया है 2/5, सी में दिया है 4/5 और डी में दिया है 20/7। गौर करो बच्चे लोग, 80% करने का मतलब होता है 80 गुने 1/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 चक 8, 2 पचे 10, 4/5 और कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन। एक क्वेश्चन और देखिए, अगला क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन हो गया है, नंबरिंग चेक कीजिए। तो ये होगा 7 और 8वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान दीजिएगा। संख्या 50, 40 का कितना प्रतिशत है। फॉर्मूला आपको पता है, बिना का किस में है 50, बटे में का 40, गुने 100, काट दीजिए 4 से 25, कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 125 हो जाएगा। इसी का एक और क्वेश्चन देखिए, दिया है संख्या कितना, संख्या 50 40 से, संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो ध्यान दो, कितने प्रतिशत अधिक है आप ही बताइए, कितना अधिक है से बता दो। 50 में से 40 गया तो 10 ज्यादा है, और किससे ज्यादा है, तो जिससे रहेगा उसको नीचे। अब प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो 10 बटा हो जाएगा 40 गुने 100, यही ना होगा। तो ये कटेगा 0 से 0, 4 से 25 बार, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 25% आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। आइए तो सबसे लाजवाब ट्रिक सीखते हैं, और काफी बार पूछा गया है ट्रिक। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ए और बी है, ए की आय अगर बी से 25% कम हो, 25% कम हो, ए जो है बी से कितना परसेंट कम है, कम है। ए बी से 25% कम है, ठीक है। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन रहता है,
इस तरीके के क्वेश्चन में ही रहेगा। यहाँ पे कम देगा तो पूछेगा क्या, अधिक पूछेगा, और देगा अधिक तो पूछेगा कम। बनाने का तरीका बिल्कुल समान है। कहता कि जो परसेंट दिया रहे उसको ऊपर रख दो। अगर शुरू में कम दिया तो 100 में से उसको घटा दीजिए और 100 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो हो गया 25 बटे गुने 100, 25 तिया 75, 100 बटे 3 यानी 33.1/3%। नहीं तो इतना प्रतिशत अधिक है। दूसरा टाइप इसका है, अगर ऐसे रहता ए बी से, ए जो है बी से अगर 10% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम, ऐसे उल्टा रहता है। तो देखिए कुछ नहीं, इसको तो यहां रखना है। अधिक है तो 100 में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 10/110 गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 100/11 यानी कितना हो जाएगा, 11 नमा 99 और 1 9.1/11% कम होगा। तो कम बेसी का अगर प्रश्न रहे, कम बेसी का प्रश्न है तो हमेशा अपोजिट वाला देखना है। नहीं तो आप सिंपल तरीका से बना देंगे। प्रतिशत को ऊपर, कम है तो 100 में से घटाइएगा और ज्यादा है तो 100 में जोड़ दीजिएगा। तो ये है आपका ट्रिक। तो ये है आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। करा कि यदि चीनी के प्रारंभिक मूल्य में 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि व्यय यानी खर्च अपरिवर्तित नहीं बदले। देखो यहाँ पे कमी है, दिया था बढ़ोतरी, आप पूछा क्या कमी। फॉर्मूला पता है आपको, जो प्रतिशत दिया उसको लिख दो, अब बटा में अगर बढ़ोतरी है तो 100 में जोड़ दीजिए और गुने 100, यही ना। तो कितना हो जाएगा 10/100, 10 गुने 100, 10 0 से 0 कैंसिल, 100/11 यानी 11 नमा 99, 9 सही 1/1 सही 1। तो इतना परसेंट 9 सही 1/11। तो ये आपका इस तरीके से प्रतिशत का बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा। जब हम लोग पूरा क्लास करेंगे बाद में चलकर तो देखेंगे कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा आपको अभी थोड़ा सा इंतजार से भी पहले लिंक शेयर करना पड़ेगा। नहीं जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, अभी आपका चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ के हो गए 604 हो गए। तो आप लगातार बने रहे और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लिंक शेयर करें, और आपके लिए मैं लेकर आऊँगा एक से बढ़कर एक वीडियो। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। तब तक आप ध्यान दें, प्रैक्टिस करें और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसका क्वेश्चन बैंक ज़रूर हल करते रहें। तो मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।